एक 23 साल का लड़का जो बचपन में मोटापे के कारण साइकिलिंग शुरू करता है, करते करते एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी में जाता है, वहाँ पे एक जैवलिन तुक्के में उठा के फेंक देता है। स्पोर्ट्स का टीचर खड़ा होता है, बोलता है वाओ एज अ बिगिनर तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, ओके। और देखते देखते अपने टीचर के साथ ट्रेन करते करते भाई साहब कुछ सालों में ओलंपिक का गोल्ड ले आता है। कितनी बड़ी बात है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि ये जो लेजेंड्स होते हैं, जो अपना नाम ऐसे हिस्ट्री में रजिस्टर करा देते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, इनका माइंडसेट क्या होता है, थोड़ा आज हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। कि देखिए एक और एग्जांपल है, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ठीक है। बचपन में स्कूल वालों ने बोल दिया था कि ये दिमाग से थोड़े अस्थिर हैं, तो ही इज़ नॉट रियली मेंटली वेल, तो इनको हम लोग स्कूल से निकाल देते हैं और भाई साहब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो आज मैं यही आप लोगों को साथ समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो एक विनर्स, एक जो लेजेंडरी माइंडसेट होता है, ये एक्चुअली कैसे सोचते हैं। ओके देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट हमारे दिमाग का एक ऐसा मोड होता है, इट्स अ मोड ऑफ आवर ब्रेन, जो हम लोगों का एटीट्यूड, हम लोगों का बिहेवियर बोल सकते हैं, हम लोगों के एक्शंस बोल सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है डेली लाइफ में और उनके आउटकम्स, रिजल्ट्स, हम लोग किसी भी चीज़ को देख के कैसे ओपिनियंस को फॉर्म करते हैं, इस चीज़ को हम लोग माइंडसेट बोलते हैं। ओके तो बात तो करेंगे हम लोग लेजेंड्स के माइंडसेट की, बट पहले मैं एक एवरेज और एक ऑर्डिनरी माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ, जो अक्सर अपने आप हम लोगों का डेवलप हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो एवरेज माइंडसेट जो होता है वो बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ में इतनी बार हार जीत चलती रहती है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि ब्रो ये जो लकी लोग होते हैं, दे आर लकी दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। या हम लोग अक्सर ऐसे सोच लेते हैं कि यार बस टैलेंटेड लोग ही इस दुनिया में नाम कर पाते हैं। एक एवरेज माइंडसेट हो जाता है, हम तो 2 वक्त की रोटी कमा लें, खा लें, खुश रहेंगे। बट ये होता है एक ऑर्डिनरी माइंडसेट। अब इसी के कॉन्ट्ररी में जब हम लोग एक लेजेंडरी और एक विनर के माइंडसेट की बात करते हैं, तो वो लोग एक्चुअली सोचते हैं कि उनका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है इस चीज़ को लेके। वो लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग कोई भी टैलेंट को अपने अंदर ग्रो कर लेते हैं। देखिए कोई भी टैलेंट इनबॉर्न नहीं होता है, उसको डेवलप किया जाता है, वो स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। और जब आपका एक विनर माइंडसेट होता है ना, इन लोगों का, जैसे नीरज चोपड़ा जी का, ये लोग क्या बिलीव करते हैं कि होने दो मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे है, लेकिन भाई मैं इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, इससे ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा, इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँगा, तो मैं डेफिनेटली इसको बीट कर दूँगा। तो ये होता है एक विनर का माइंडसेट। इनका बिलीफ सिस्टम भाई साहब एक अलग ही मोड में चल रहा होता है। एक एवरेज माइंडसेट जो होता है, एक ऑर्डिनरी माइंडसेट, आपको ह्यूमन रैट रेस में फंसा देगा। बट अगर आप लोग एक विनर माइंडसेट अचीव करते हैं ना भाई, भले ही आप ओलंपिक, आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते होंगे, बट आप अपनी लाइफ के गोल्स को भाई साहब फोड़ के रख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट बोलूँ, एक विनर और एक लेजेंडरी माइंडसेट होना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज की डेट में जब कंपटीशन बढ़ गया है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ही पॉइंट्स अब बताऊंगा कि आप लोगों को ये लेजेंडरी विनर माइंडसेट अडैप्ट कैसे करना है। तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका करंट माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, उसको एनालाइज करिए। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत ऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, तो आपको पहले अपने आप से बोलना पड़ेगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज एंड आई विल चेंज, because the change starts right from there. So you need to tell yourself कि no, I am going to change my life, मैं अपनी ज़िंदगी बदलने वाला हूँ। और अगर आप सोच सकते हैं ना, तो ये चीज़ होनी ही होनी है, बट पहले आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करके सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा भी भाई साहब बचपन में मोटे होते थे, बट उन्होंने डिसाइड किया एक दिन कि नहीं, मैं चेंज होऊंगा, मैं फिट होऊंगा। तो अ चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप इज़ यू शुड ऑलवेज पुश योर लिमिट्स। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने पूरे दिन में, एक एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आप 10 पुशअप मारते हैं तो आज आप 11 करिए।
आप अगर आधा घंटा पढ़ाई करते हैं तो आज आप 35 मिनट्स करिए, ठीक है। आप जो आपको हार्ड लगता है ना, उसकी तरफ एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा माइल आपको एक ऐसी चीज रियलाइज करा सकता है अपने बारे में कि भाई साहब मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई डोंट हैव एनी लिमिट्स। तो आपको बट उसके लिए यही छोटे छोटे स्टेप होते हैं। आपको डेली लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा लिटिल एक्स्ट्रा 1% growth every day can really help you a lot in terms of whatever things you do in your daily life. आप कुछ भी करें उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करें। बुक पढ़ते हैं तो अगर आप रोज 5 पढ़ते हो, भाई आज 5.5 पढ़ लो। तो यू नीड टू पुश योर लिमिट्स, ओके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप अगर अपनी जिंदगी में अभी किसी भी पॉइंट पे हैं, आप 12 के, आप 21 के, आप 52 ईयर्स के, बट यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग इन योर लाइफ। द डे यू स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट, आप जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आपको अगर ऐसा लगने लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, तो वहां पे आपकी ग्रोथ सैचुरेट हो जाती है, रुक जाती है। तो आपको हमेशा लर्न करते रहना है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस विनर्स माइंडसेट को अचीव करने में। भाई नीरज चोपड़ा को इंटरव्यू में पूछा, एशिया जीत चुके थे गोल्ड, अब आप क्या नेक्स्ट क्या करेंगे? उन्होंने बोला मैं और प्रैक्टिस करूँगा, मैं और अपनी फॉर्म और टेक्निक को और मास्टर करना चाहूँगा। तो यू शुड ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। कितना पुराना फ्रेज है बट बहुत काम का फ्रेज है। एंड द नेक्स्ट इज यू नीड टू कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, ठीक है। आपका जो भी प्रोफेशन है वो है बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री तो आपको थोड़ा अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा। आपको जो आप ट्रेडिशनली करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हट के अपनी थोड़ा ऐसे उठ के देखना पड़ेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ प्रोडक्टिव, ओके। वो भी तो एक आम बालक की तरह स्कूल जा रहे थे ना, जब नीरज चोपड़ा जी छोटे हुआ करते थे, आम बच्चे की तरह स्कूल जा रहे हैं, एक सिंपल साधारण स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं अपने आप को इस स्पोर्ट में अपनी लाइफ को उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। भाई साहब कितने सालों तक घर भी नहीं गए वो, जस्ट टू लिव विद दैट स्पोर्ट इटसेल्फ। ऐसे ही नहीं गोल्ड आ जाते हैं भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है, बट स्मॉल बेबी स्टेप्स, आपको एक बार में ही सब मेहनत नहीं करनी है। एंड इसी के साथ मैं आता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप सी, मेरे साथ भी ये धारणा थी मेरे माइंड की कि एक बार फेल हो गए तो गेम ओवर, क्विट कर दो। बट स्लो, क्योंकि यार सब क्या कहेंगे, तुम तो एक बार बेइज्जती करा ली और कितनी कराओगे। बट यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, यू नीड टू टेक फेलियर्स वेरी पॉजिटिवली, ठीक है। फेलियर क्या, नीरज चोपड़ा सर की लाइफ में सेटबैक्स आए, ठीक है। भाई कलाई टूट गई 2012 में बास्केटबॉल खेलते खेलते, एल्बो फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी हो गई एल्बो की 2019 में, ओलंपिक के 2 साल पहले। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार अब तो गोल्ड गया हाथ से, अब क्या, नहीं भाई साहब, रिकवर किया, बिलीव किया कि मैं करूँगा और ले आए। तो इसीलिए आपका माइंड सेट आप अलग तरीके से, यू नीड टू थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। इफ़ यू आर हैप्पी, अगर आप एवरेज में हैप्पी हैं तो आप ये वीडियो देख के भी टाइम वेस्ट करना है। सो बट यू नीड टू बी, इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज योर लाइफ, आपको ये स्टेप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आपका एक विनर का माइंडसेट आ जाता है, जब आपका एक ग्रोथ माइंडसेट आ जाता है ना, तो आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती है। कोई भी चीज़ हो, आपका आंसर यही होता है, अभी तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं 110% पूरी मेहनत करूँ ना, तो 1 साल 2 साल भले 5 साल या 10 साल भी हो सकते हैं, बट मैं अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ। मेरा जो गोल है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, मैं उन सबको अचीव कर सकता हूँ। तो गाइज ये माइंडसेट जो होता है, एक एथलेटिक माइंडसेट, विनर माइंडसेट, जो लेजेंड्स हो गए नीरज चोपड़ा की तरह, ये अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में इम्प्लाई करें, तो भले ही हम लोग अगर ओलंपिक्स नहीं खेल रहे हैं, हमारी लाइफ ओलंपिक से बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो इफ़ वी टेक अ चार्ज ऑफ इट एंड वी बिकम द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ आवर लाइफ, देन माय डियर फ्रेंड,
there is nothing which can beat you. You will not die ordinary then. ओके गाइज, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ अच्छा मैसेज ले पाए कि एक्चुअली कि मुझे अपना माइंडसेट को थोड़ा सा शिफ्ट करना है अपनी लाइफ में एक बड़ी ग्रोथ के लिए। ओके गाइज, तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ओके, तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।